जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे इस चैनल पे आपने कमेंट किया है उस हर कमेंट का हम आपको रिप्लाई देते हैं कि लेकिन वो रिप्लाई होता है शॉर्ट रिप्लाई, क्योंकि बहुत लंबी लंबी रिप्लाई फिजिबल नहीं हो पाती क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं। उसके लिए फिर हम आपके पास अलग से वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। और जनरली हमने वही क्वेश्चंस लेने हैं जो सबके ही कॉमन रहते हैं, तो आपके भी हो सकता है कि वही क्वेरीज हो। और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है ये स्टूडेंट्स के लिए नॉलेजेबल रहता है, तो मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहूँगा कि ये क्वेश्चन आंसर राउंड्स जरूर देखा करें। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन लीजिए आज के। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संदीप सिंह का, लेवल 1 यूनिवर्सिटी का कॉलेज भी लेवल 1 ही होगा? हाँ जी, देखिए ये मतलब क्वेरीज काफ़ी हद तक रहती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो तो अगर तो मान लो कोई लेवल 1 यूनिवर्सिटी है उसी का ही कॉलेज है, जैसे मान लो लैपटॉप यूनिवर्सिटी है उसका लैपटॉप कॉलेज है, वो तो लेवल सेम ही रहता है क्योंकि उसमें करिकुलम भी सेम ही रहता है। तो लेकिन अगर आप कई ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं कि जिनका आगे एफिलिएशन होती है उनके साथ दूसरी, उनका अपना कॉलेज नहीं होता उस यूनिवर्सिटी का, लेकिन उनके टाई अप्स होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, तो उनमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उनका लेवल आपको अलग से चेक करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करते हैं, तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए नेट पे कि वो लेवल 1 के अंडर आ रहे हैं या लेवल 2 के अंडर आ रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में एक इस पे मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी लेवल 1 में कौन सी लेवल 2 में, मैं कॉलेजेस के लिए भी ये वीडियो आने वाले टाइम में बनवा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या है? हाँ जी, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया जो स्पाउस केसेस है, अगर तो आप इकट्ठे लगाते हैं फाइल, फिर तो जितना टाइम स्टडी वीज़ा में लग रहा है, जैसे मान लीजिए 2 मंथ लग रही है, 2 to 3 मंथ्स अभी जो प्रोसेसिंग करंटली टाइम चल रहा है, तो उतने पीरियड में उनका इकट्ठा ही वीज़ा आ जाता है। लेकिन अगर फाइल बाद में लग रही है, मान लीजिए मेन एप्लीकेंट ने अप्लाई कर लिया है और जो स्पाउस है उसकी फ़ाइल बाद में लग रही है, तो उस केस में टाइम थोड़ा सा लगता है। कई केसेस में 4 to 5 मंथ लगते हैं, कुछ में से ज़्यादा भी 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। उसका कोई हम टाइम पीरियड एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वो हर एक की अलग प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जितना प्रोफाइल अच्छा होता है उसकी उतनी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, प्लस वो उतना वीज़ा भी जल्दी आ जाता है उसका, तो इसलिए प्रोसेसिंग टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको न्यू COE अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, जो COE आपको मिली हुई है वही COE रहेगी। हाँ, आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर ली, उसके अलग से आप कॉलेज से एक लेटर ले सकते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई है, तो COE आपकी वही रहेगी। हाँ, अगर आपने डेफरमेंट ली है, मान लीजिए अगर आपका इनटेक डेफर हो रहा है, तो फिर आपको उस केस में नई COE लेनी पड़ेगी, वो नई COE आपको अपडेट करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट की प्रोफाइल है 10th 60%, 12th 62% इन 2020, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, PT ओवरऑल 50, नॉट लेस देन 4.5। कैन आई अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया? ओके, तो देखिए प्रोफाइल अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा वीक कह सकते हैं, क्योंकि 2020 वाले स्टूडेंट्स का अभी वीज़ा सक्सेस उतना नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 2020 वाले स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे लेवल 1 में, तो आपको कोई लेवल 2 ही इंस्टीट्यूट देगा। तो फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि 2020 वाले स्टूडेंट्स, ये नहीं मैं कहता कि उनका वीज़ा ही नहीं आता, वो भी वीज़ा आ रहे हैं। क्योंकि पीछे मैंने एक स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था 2019 और 2018 वाले स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज आए हैं। हालांकि मैं जो रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ यही कहूँगा 2021 वाले स्टूडेंट्स की वीज़ा सक्सेस ज़्यादा हाई रहने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेवल 1 में एम्बेसी में फ़ंड शो करने पड़ते हैं या नहीं? देखिए अगर एम्बेसी की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एम्बेसी में फ़ंड्स नहीं जाते। ये बात समझने वाली है कि एम्बेसी में फ़ंड्स नहीं जाते, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में फ़ंड जाते हैं। लेकिन एम्बेसी में एम्बेसी आपसे पूछ सकती है कि आप अपने फ़ंड्स बताइए, तो उस केस में आपको फिर भेजने पड़ेंगे फ़ंड्स। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके फ़ंड्स नहीं हैं या आपके कोई फ़ंड्स फेक लगे हुए हैं या कोई ऐसा, तो आप लेवल 1 में कर लोगे तो आपसे एम्बेसी पूछेगी नहीं, ये बिल्कुल उसमें मत रहिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो एम्बेसी में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जिनके पास जेन्युइन फंड्स हैं वो लगा जरूर दें, उससे आपकी जो वीज़ा प्रोबेबिलिटी और हाई रहती है और जो वीज़ा जल्दी आने के भी चांसेस रहते हैं। संदीप कौर सर, मेरे लड़के का आई स्कोर है ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5 इन 1 मॉड्यूल, एकेडमिक है 72, CQ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया 16 फरवरी 2022, अभी तक रिजल्ट नहीं आया।
देखिए आपका जो रिजल्ट्स है मोस्ट प्रोबेबली आने वाला ही है, तो आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपको रिजल्ट्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी, इसी मई महीने में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होगा। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सर कैन आई गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया प्रोग्राम इफ़ आई हैव लेस मार्क्स इन 12th क्लास 40% एंड मेडिकल स्ट्रीम डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर? देखिए डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स कम होती है, हालांकि इन्होंने प्रोफाइल नहीं बताया। तो मैं जैसे बता देता हूँ कि इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, टू सिस्टम है। एक तो है वेट सेक्शन, एक होता है हायर एजुकेशन। वेट सेक्शन में जो डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं स्टूडेंट्स, वो उनको वेट में कहते हैं हम। और जो बैचलर्स, मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी में जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तीसरी सेगमेंट वैसे हमने बनाई है, वो होती नहीं है, होती 2 ही सेगमेंट है। वो है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। मान लीजिए आपकी जो डायरेक्ट बैचलर या डायरेक्ट मास्टर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो आप पहले डिप्लोमा लेके उसके बाद आप डिग्री के लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर आपका कॉलेज में होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अगर बैचलर में जा रहे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी में होगा। तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि मेनली ये रहता है कि जो अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो करिकुलम आपका सेम ही रहता है। सिर्फ वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ कम होती है कि जो आपका लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो आपको पर्सनल अटेंशन दे पाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ वहाँ की मोस्ट प्रोबेबली 20 के स्टूडेंट्स के करीब ही रहती है। और सेकंड ईयर में फिर आप जब 1 ईयर लगा लेते तो आपको वो थोड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं, ताकि आप सेकंड ईयर को कोप अप कर पाएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है। तो सेकंड ईयर इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वहाँ जब आप फर्स्ट ईयर लगा लेते हैं तो सेकंड ईयर में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके जी, और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6292062920, या नीचे फिर कमेंट कर सकते हैं। हम आप हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, और हो सकेगा पॉसिबल होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.